सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 26 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है बच्चों ईश्वर से अनुराग। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकरदेव और कबीर के बारे में जानें। तो ये शंकरदेव की पिक्चर है। स्थान और समय बताया हुआ है असम, ठीक है, असम। स्थान बताया हुआ है, समय 15वीं शताब्दी के आसपास। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर कविता पाठ में प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। नामघर किसे बोलते हैं बच्चों? कविता पाठ और प्रार्थना गृह को, ठीक है, उसे स्थापित करने की पद्धति चलाई थी शंकरदेव ने, जो आज भी चल रही है। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, मतलब एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम कबीर के बारे में। कबीर का स्थान बताया हुआ है इन्होंने बनारस, और समय 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास। उनकी साखियों और पदों का विशाल संग्रह है, जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन तथा साखियाँ गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। कबीर का उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शंकरदेव ने कौन सी पद्धति चलाई? तो इसका आंसर आप लिखेंगे उन्होंने, ही काट देंगे आप ये वाला, ठीक है, और आप लिखेंगे उन्होंने नामघर, और ब्रैकेट में लिखेंगे कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है। या बस आप इतना लिख दीजिए, यहाँ तक लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इतना लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो पहले हमें बताने विचार क्या क्या थे, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखेंगे आंसर 2। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसके बाद एक लाइन और लिखनी है आपको, उनकी साखियों और पदों का विशाल संग्रह है, जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गीत गोविंद की रचना किसने की? ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। अब एक्टिविटी भी है बच्चों यहाँ पर, कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गाकर भेजें। तो ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। आप एक दोहा गाइए, कोई सा भी, जो भी आपको पसंद हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए उसे। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।